नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों लगातार जीके जीएस के मॉडल पेपर चैनल पे कराए जा रहे हैं, जिसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके कराया जा रहा है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और आपके पास समय बहुत सीमित है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत कम समय में आप चाहते हैं कि आपकी एक बेहतर तैयारी हो, एक अच्छा स्कोर आप सिलेक्शन के लिए अपना एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों चैनल पे जो भी मॉडल पेपर कराए गए हैं, अभी तक की 27 मॉडल पेपर आपको करा दिए गए हैं, जो कि मात्र 15-20 मिनट की सारी क्लासेज हैं दोस्तों। तो आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आप चैनल पे विजिट करके उन सभी क्लासेज को भी देख सकते हैं। विद इमेज और विद फैक्ट्स आपको सारी क्लासेज कराई गई हैं, तो आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। तो आज की क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। आज की क्लास में दोस्तों स्पेशल उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी के क्वेश्चन हैं, जिसमें यूपी जीके के जो भी संभावित क्वेश्चन हैं वो सभी आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो इनमें से दोस्तों जो वाराणसी है, वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? घाटों की नगरी दोस्तों वाराणसी को ही कहा जाता है। और वाराणसी दोस्तों वरुणा और अस्सी ये दोनों नदियां वहाँ पे स्थित हैं, इन्हीं नदियों के किनारे है। और गंगा भी दोस्तों वाराणसी में ही प्रवाहित होती है, तो गंगा के भी किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो तुलसी मानस मंदिर है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों, सेठ रतनलाल सुरेका ने। किसने किया था? रतनलाल सुरेका जो हैं, रतनलाल सुरेका। तो इनके द्वारा दोस्तों स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से दोस्तों फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित था? तो इनमें से दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कानपुर में स्थित था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2015 में दोस्तों सेबी ने इसकी औपचारिक रूप से मान्यता रद्द कर दी थी। किसने? सेबी ने। तो इस समय दोस्तों ये अस्तित्व में नहीं है। 2015 से इसकी मान्यता को सेबी के द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन यदि पहले पूछा जाता है तो कानपुर में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह है दोस्तों, उसकी शुरुआत मेरठ से होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से कब होती है ये भी आपको याद रखना है। तो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों इसकी जो औपचारिक शुरुआत थी, औपचारिक इसका श्री गणेश दोस्तों मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से पहले ही कर दिया था। 29 मार्च 1857 को इसका श्री गणेश मंगल पांडे के द्वारा कर दिया गया था। कहाँ से दोस्तों? बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। जो मेरठ है दोस्तों वहाँ से 10 मई 1857 में। मंगल पांडे से जुड़ा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। मंगल पांडे दोस्तों 34वीं जो बटालियन थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, कौन सी दोस्तों? नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। कौन सी बटालियन से? इन्फेंट्री, जो पैदल चलते हैं दोस्तों, वो बटालियन थी। और एक कैवेलरी होती है जो घुड़सवारी से संबंधित होती है, तो इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था दोस्तों, मारो फिरंगी को। कौन सा? मारो फिरंगी को। तो ये नारा भी यदि आ जाए तो ये दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो कन्या विद्याधन में दोस्तों जो बालिकाएं होती हैं, यदि वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए दोस्तों धनराशि दी जाती है। और कितनी दी जाती है? तो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये उनको आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है?
तो इनमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो एन.के. मेहरोत्रा का रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों इस पद पर 2006 से 2016 अर्थात दोस्तों 10 वर्षों तक इस पद पर रहते हैं, लोकायुक्त के पद पर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये क्वेश्चन कल भी आपको करवाया था, कल की क्लास में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है और इसमें सेकंड स्थान किसका है? तो सेकंड स्थान दोस्तों इसमें आजमगढ़ का है और थर्ड स्थान इसमें देवरिया का है। तो ये भी आपको याद रखना है। जौनपुर का इसमें सर्वाधिक है, तो जौनपुर का भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आजमगढ़ का भी है। जौनपुर का 1024 है लिंगानुपात, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है चंद्रभान गुप्ता, एच.पी. मोदी, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, श्री बुर्गला रामकृष्ण राव। तो इनमें से दोस्तों जो चंद्रभान गुप्ता हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन राज्यपाल के पद पर नहीं रहे हैं। ये दोस्तों 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और ये दोस्तों तृतीय उत्तर प्रदेश के थर्ड और फिफ्थ, उत्तर प्रदेश के दोस्तों थर्ड और फिफ्थ पाँचवें दोस्तों ये मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, कार्यभार संभाला है इन्होंने और ये राज्यपाल के पद पर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों 2011 की जनगणना के आधार पर जनघनत्व 829 है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व के मामले में देखा जाए तो ये 9वें स्थान पर है। कौन से? 9वें स्थान पर। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दोस्तों 1989 में दिया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कौन सी विजय में? गुजरात। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था इसने। और ये दोस्तों 1602 ईस्वी में करवाया था। कब? 1602 ईस्वी में। और ये आगरा में स्थित है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तलिपि के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल नगरी के नाम से दोस्तों मुरादाबाद को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए सुहाग नगरी के नाम से तो फिरोजाबाद को, सुहाग नगरी यदि पूछा जाता है दोस्तों तो फिरोजाबाद को, क्योंकि वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पीतल नगरी है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो BHU दोस्तों जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो गौतम बुद्ध नगर है ये सर्वाधिक साक्षर जनपद है और इसकी साक्षरता दोस्तों 80.12% है, 80.12% है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा द्वितीय स्थान दोस्तों कानपुर नगर का है। किसका है? कानपुर नगर का है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों आप सभी को पता होगा पलाश है, जिसको टेसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसू कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और आपको याद कर लेने हैं इससे जुड़े हुए, जैसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो पलाश को ही कहा जाता है। और जंगल की आग भी दोस्तों इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि क्वेश्चन पूछा जाए जंगल की आग, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जंगल की आग के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? पिछली क्लास में भी बताया था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। तो ये नाम भी आपको ये लिख लेना है दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दमपुख्त उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो ये दमपुख्त दोस्तों व्यंजन पकाने की एक विधि है, और स्पेशल दोस्तों ये लखनऊ की जो व्यंजन पकाने की विधि है, इसमें दोस्तों ये मीट जो होता है, मीट नॉनवेज, उसको पकाया जाता है। तो उसके पकाने की एक विधि है, तो ये आप याद रखिएगा, स्पेशल लखनऊ में ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों खुर्जा शहर जो है उसको सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी के द्वारा जो चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, कप प्लेट है, क्राकरी आदि का निर्माण किया जाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। तो इसको सिरेमिक सिटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए दोस्तों चुनार को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो लखनऊ घराना को दोस्तों पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? 99 नंबर क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसको पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी दोस्तों आपको पता चल गया, तो पूर्वी भी आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? बलिया। कौन सा है? बलिया है। और सबसे उत्तरी भी आपको याद कर लेना है, उत्तरी है दोस्तों सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी दोस्तों कौन सा है? सोनभद्र है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला दोस्तों सोनभद्र है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का ये सबसे दक्षिणी जिला है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि दोस्तों आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपकी हम सहायता कर सकें। और मिलते हैं दोस्तों कल आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।